नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के आईसीयू की डायरेक्टर। तो आज हम बात करेंगे हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स के बारे में। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और केसेस तो आप देख ही रहे हैं, किसी किसी दिन तो 1 लाख केसेस भी आ जाते हैं। तो मतलब हम बहुत पुअर परफॉर्मर्स हैं और हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने घर वालों को किस तरह से सेफ रखें, आज की टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ये भी खतरा हो रहा होगा कि मैं अपने घर वालों को इन्फेक्शन ना दे दूं। तो उसी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही अच्छी स्टडी पब्लिश हुई है, मेटा एनालिसिस। अब मेटा एनालिसिस क्या होता है? मेटा एनालिसिस में एक सेम ही टॉपिक पे बहुत सारी स्टडीज को देखते हैं और फिर उसमें निचोड़ निकालते हैं। तो इन्होंने 40 डिफरेंट स्टडीज को देखा है जो कि सिर्फ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स पर ही पब्लिश हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने कुछ निचोड़ निकाले हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो देखा कि अगर आप जैसे मैं बाहर काम कर रही हूं और मैं घर जाती हूं तो मैं कितना रिस्क, मेरे घर वालों को मैं कितने रिस्क पे डालती हूं। तो इनके हिसाब से एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है कि अगर घर का कोई भी आदमी बाहर जाता है और घर आता है वापस, तो वो एक सिग्निफिकेंट हाई रिस्क फैक्टर है, मतलब वो इन्फेक्शन फैला सकता है। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या देखी कि रिस्क फैक्टर क्या है, कौन जल्दी आपसे बीमारी पकड़ेगा। तो आपके माता पिता आपसे जल्दी बीमारी पकड़ेंगे। जो भी 60 इयर्स एंड अबव हैं वो जल्दी बीमारी पकड़ते हैं, और जो परसेंटेज है वो पाई गई है वो 42.7% है। मतलब इतना ज्यादा हाई रिस्क है आपके माता पिता को आपसे बीमारी पकड़ने का। लेकिन जो बच्चे हैं वो जल्दी बीमारी नहीं पकड़ेंगे। उनमें जो फैक्टर पाया गया लो रिस्क, वो 10 से 21% मिला। लेकिन मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आपके पिताजी और माताजी दोनों को सेम रिस्क है आपसे बीमारी कैच करने का। और दूसरा इन्होंने पाया कि रिलेशनशिप, मतलब अगर आप काम कर, जैसे मैं घर जाती हूँ तो माय हस्बैंड इज एट हाईएस्ट रिस्क फ्रॉम मी, वो मुझसे जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेगा बाकी मेंबर्स की कंपैरिजन में। अब इन्होंने नेक्स्ट चीज क्या देखी कि हेल्दी कॉन्टैक्ट्स और जिनको की सिम्टम आ गया, एसिम्टोमेटिक कैरियर्स और सिम्टोमेटिक। तो अगर सपोज मैं इन्फेक्शन लेके घर जाती हूँ और मैं एसिम्टोमेटिक कैरियर हूं, तो जो मेरा रिस्क है इन्फेक्शन फैलाने का वो लो रिस्क है, वो अराउंड 3.5% है। लेकिन द मोमेंट आई गेट सिम्टम्स, सपोज मुझे खांसी हो जाती है और मुझे बुखार आ जाता है, उस वक्त जो मैं इन्फेक्शन फैला सकती हूँ वो रिस्क 14 से 25% बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में देने वाली हैं कि अगर आप बाहर आ रहे हैं तो आप लो रिस्क है अभी भी, मतलब लेकिन जिस दिन आप बीमार हो जाएं उसी दिन आप अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो डेफिनेटली आप अपने घर वालों को अपने से बचा सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने देखा कि बिहेवियर, मतलब घर वालों की जो बिहेवियर है आपस में, उस पर क्या डिपेंड करता है। अब देखिए, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी वो ये देखा कि जो फिजिकल कांटेक्ट है, सपोज हम लोग सब इकट्ठे बैठ जाते हैं और हमारा 5 बार से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट होता है तो हम हाई रिस्क है दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने में। सेम गाड़ी में घूमना, सेम लिविंग रूम में बैठना, और इसके अलावा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना, विच इज अ वेरी हाई रिस्क एक्टिविटी। तो ये अगर आपको बाई चांस आप एसिम्टोमेटिक कैरियर है तो रिस्क लो है, लेकिन अगर आपको सिम्टम हो जाते हैं तो प्लीज आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। द मोमेंट यू आइसोलेट योर सेल्फ, आप इन्फेक्शन फैलाने का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं अपने घर वालों को। उसके अलावा उन्होंने देखा कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं उसका जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर सपोज आपके माता पिता भी मास्क पहन लेते हैं तो रिस्क बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनका रिजल्ट यही है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप काम कर रहे हैं तो ठीक है अपने घर वालों को, लेकिन अपने आप से सेफ रखिए, बिकॉज आप उनके लिए इन्फेक्शन लेके घर जा सकते हैं और वो रिस्क है 19% तक, इतना हाई रिस्क है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर आपके घर में एल्डरलीज हैं 60+, तो उनके साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना मत खाइए, और उनके साथ व्हीकल में, मतलब सेम गाड़ी में ट्रेवल करना अवॉइड करिए। दिस इज व्हाट आई कैन से। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो मास्क पहन के चलिए। आप सब लोग आपस में मास्क पहनेंगे तो इन्फेक्शन कम स्प्रेड होगा। द मोमेंट यू गेट सिक, जिस मिनट आपको बीमार हो जाते हैं, आपको लगता है आपका बदन टूट रहा है, आप बीमार हो रहे हैं, बीमारी कोई भी हो, जब तक डायग्नोसिस ना आ जाए आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। और क्योंकि आपका स्पाउस भी आपके साथ हाई रिस्क पर है तो बेटर होगा आपका स्पाउस, ताकि उसको इन्फेक्शन हो ही चुका है तो उसको भी आप आइसोलेट कर दें, तो जब तक आप मतलब प्रूव ना हो जाए कि आप लोगों को बीमारी नहीं है। तो आई थिंक बच्चे इतनी जल्दी बीमारी नहीं फैला रहे हैं अभी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई है कि क्या बच्चे इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, ये चीज क्लैरिटी नहीं आई है। हाँ, बच्चे लो रिस्क हैं और बच्चे इन्फेक्शन कैच नहीं करेंगे, बट क्या वो इन्फेक्शन फैलाएंगे या नहीं, इसके लिए अभी स्टडीज क्लियर नहीं कर पाई है। बट डेफिनेटली जब तक एडवाइस है, यही एडवाइस है कि बच्चों को भी मतलब एटलीस्ट दादा दादी के साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग करें तो बेटर होगा। और
कोई भी बीमार है, घर में कोई भी बीमार है तो मास्क पहन लीजिए, आप इन्फेक्शन का रेट बहुत कम कर देंगे। सो द पेंडेमिक इज एट फुल रेज, मतलब कोरोना का पेंडेमिक भारत में पूरी अपनी फुल गति से, तीव्रता से चल रहा है। तो इस वक्त तो मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज टेक दीज प्रिकॉशंस। अब ये करेक्ट टाइम है सारी प्रिकॉशंस लेने का, सारी प्रिकॉशंस लीजिए और अपने घर वालों को अपने आप से बचाइए, ठीक है। ये सारी प्रिकॉशंस ले लीजिए, आई थिंक सेफ्टी होगी। अगर आप बीमार भी होगे तो कम से कम आपके घर वाले नहीं होंगे, तो आपको गिल्ट लगा रहेगा कि मेरी वजह से घर में इन्फेक्शन आ गया। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन कोरोना प्लीज लाइक, फॉलो एंड शेयर माई वीडियोस। और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया एंड आप लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। So because it has got very less followers, I don't know why. Most of my followers are here on this Facebook. So please go and subscribe on my YouTube channel also. Namaskar. Take care.